गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूल सेल एंड टॉपिक करोजन के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फ्यूल सेल के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बना होगा? कार्बन का। और उसके अंदर क्या होंगे? पोर्स। कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड, उनमें से एक काम करेगा एज ए एनोड और दूसरा काम करेगा कैथोड। इसके अलावा सेंटर में एक होगा इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी साल्ट का, फॉर एग्जांपल KOH, जो इन आयंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। इसके एक तरफ से हाइड्रोजन गैस एंटर होगी और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस एंटर होगी और इस पोर्स में से होते हुए इलेक्ट्रोलाइट तक पहुंचेगी। सबसे पहले तो सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट होगा वो K+ एंड OH नेगेटिव आयंस में ब्रेकडाउन होगा। इसके बाद रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी। एनोड पर हाइड्रोजन गैस OH नेगेटिव से कंबाइन होकर वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। इसके अलावा रिएक्शन एट कैथोड, दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस एट कैथोड वाटर एंड इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर 4OH नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगी। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे पहले 4, तो इसके अंदर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी? देखिए, सबसे पहले 2H2, फिर ऑक्सीजन OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 गए 2, इसको बोलेंगे ओवरऑल इक्वेशन। इसके अंदर जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स थे उसमें क्या थे? पोर्स। अगर इन पोर्स के अंदर हम सिल्वर और Pt डाल दें एज ए कैटालिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी और प्रोसेस जल्दी होगा। इसके अंदर जो वाटर की फॉर्मेशन होगी उसके साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा इसमें जो वाटर होगा वो स्टीम के रूप में बाहर निकलेगा और हाई स्पीड होगी उसकी। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी हाई स्पीड के साथ टरबाइन रोटेट होगा और टरबाइन के रोटेट होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए इस फ्यूल सेल के द्वारा हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज नंबर 1 की बात करें, हाई एफिशिएंसी। इसका मतलब इसके अंदर 70% एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो दूसरे नॉर्मल फ्यूल से 30 to 40% ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नंबर 2, कंटिन्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होंगे उनको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब
उसके द्वारा हम कंटिन्यू सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी गेट द कंटिन्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके बाद नंबर 3, इस मेथड के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पोल्यूशन फ्री होगी, मतलब उसके द्वारा कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। अभी हमने बात की फ्यूल सेल के बारे में। इसके बाद हमारा टॉपिक करोजन। किसी भी मेटल का हवा, पानी उसके द्वारा खराब होना, उसी को हम क्या बोलेंगे? करोजन। इसके अंदर हम बात करेंगे स्पेशल Fe के बारे में, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आपके पास Fe, इसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट, इसके अंदर जो Fe होगा 2 स्टेट के अंदर होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3। इसके अंदर +2 को हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और +3 को बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा इसके अंदर जो एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। वो कौन करेगा? Fe, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? Fe अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Fe2+ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद फर्दर Fe2+ ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और 4Fe3+ साथ में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन एट एनोड, Fe गो अंडर द लॉस ऑफ द ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोसेस ऑक्सीडेशन। इसके बाद Fe2+ एंड Fe3+ दोनों कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्मेशन होगी हाइड्रोक्साइड, दोनों तरफ साथ में प्रोड्यूस होंगे H+ आयंस, H+ आयंस। इसके बाद रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? O2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन होगी 4OH नेगेटिव आयंस की। फर्दर Fe2+ अगर बात करें, सिंपल कम्बिनेशन रिएक्शन, Fe2+ OH नेगेटिव से कंबाइन होकर OH2 एंड Fe3+ OH नेगेटिव से कंबाइन होकर FeOH3 की फॉर्मेशन करेंगे। दोनों तरफ एक कंपाउंड बनेगा FeOH का ट्वाइस एंड FeOH का थ्राइस। इसके बाद FeOH का ट्वाइस 2 टाइप की रिएक्शन शो करेगा। पहले के अंदर तो बनेगा फेरस ऑक्साइड साथ में वाटर। इसके अलावा ऑक्सीजन एंड वाटर से कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेगा Fe2O3.X वाटर, क्योंकि X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कंबाइन होगा। इसके साथ ही हम बात करें अगर FeOH3 तो पहले तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? FeOH प्लस में फॉर्मेशन होगी वाटर की। इसके बाद ये कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने से ये कंपाउंड बाद में ब्रेक हो जाएगा Fe2O3 साथ में वाटर। तो इस तरह से लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। लास्ट में फॉर्मेशन हुई फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, जिसी को
और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर के ऊपर रस्टिंग ऑफ आयरन डिपेंड करेगी। सबसे पहले मॉइस्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ द वाटर मोलिक्यूल। अगर ज़्यादा होंगे तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्ट होगा। इसके बाद एसिड, अगर पीएच कम होगी ज़्यादा होगी तो उसके द्वारा भी मेटल के अंदर डिग्रेडेशन होगा। सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर बात करेंगे हम समुद्र का पानी, सी वाटर। सी वाटर के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस फास्ट होगा। लास्ट में बात करें इम्प्योरिटी, अगर अपने पास Fe प्योर होगा तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्लो होगा। अगर उसके अंदर पहले से कोई इम्प्योरिटी होगी तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्ट होगा। मेथड ऑफ प्रिवेंशन, जिसके अंदर सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन, इसके अंदर सबसे पहले बाय पेंट, बाय ऑयल, बाय ग्रीस। इसके अलावा इसके अंदर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। नंबर 2, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, Fe के ऊपर जिंक की कोटिंग करेंगे और जिंक की कोटिंग करने को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इस मेथड के द्वारा भी प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कर सकते हैं। इसके अलावा इन द एंटी रस्ट सोल्यूशन, एंटी रस्ट सोल्यूशन के अंदर भी उसको डिप करके रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो ठीक लगा हो, बढ़िया लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।